देखिए, इस समय दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिसमें उस व्यक्ति ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं सुसाइडर नहीं हूं, मैं तो एक मुजाहिदीन हूं और मैंने ये जिहाद किया है खिलाफ में। तो अब इस समय उन्होंने वो देख के पढ़ रहे थे। अभी तक जो अधिवेशन हुए आप याद करिए, 2023 में जमीयत उलमा का अधिवेशन हुआ, यहाँ 2024 में देवबंद में हुआ। वहां के पारित प्रस्तावों और उनके भाषण के दोनों चाचा भतीजा के भाषण को देखिए। जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ था तो मदनी साहब ने कहा कि अरे हिंदुओं सुन लो, तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा सभी हिंदू थे। पहले हमारे खुदा ही उन्होंने धरती बनाया है। मनु जो है मुसलमान थे, तुम्हें समझते क्यों नहीं हो। और उसके बाद फिर प्रस्ताव पारित हुआ था। आपको याद है कि जो ये न्यायालय वाराणसी पर और मथुरा पर जो फैसले दे रही है, ये अमन को समाप्त करने वाली है और ये न्याय का फैसला नहीं है और हमको भड़काया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक सतत रहा है। लेकिन इस समय सवाल यह है कि इस समय जो है कि क्या वहां से एक प्रस्ताव भी इस आतंकवाद के हमले के विरुद्ध पारित हुआ है? नहीं हुआ है। एक देखना होगा सर, मैंने पूरा नहीं देखा है। अभी तक नहीं आया है। भोपाल से जो खाओ देखना होगा, बात ठीक बात है, आपसे कहना देखना होगा। अभी तक हमारे पास नहीं आया है। भाषण के अंश भी जो हमने सुना है उसमें नहीं आया है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि इस देश में इतने लोग मुसलमान के विरोधी हो गए हैं, क्या मुसलमान का इस देश में कोई विरोधी है? पिछली बार उनका भाषण था कि मुसलमानों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, मुसलमान सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। और इस बार वो कह रहे हैं कि 30% लोग विरोधी है। क्या इस देश में मुसलमान के मोटा 30% मतलब जितने लोग मोदी को वोट देते हैं सब, है ना? वही आखिर ये निशाना कहां है उनका निशाना? कि आप अगर इस ढंग से बता रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लिए, इसका अर्थ है ना कि एक कम्युनिटी के लिए जीना मुश्किल है, खुलेआम लोग इसके विरोधी हो रहे हैं, केवल समर्थक हमारे पास इतने रह गए हैं। ये भी मैं पिछले के भाषण से जोड़ूंगा जब उन्होंने कहा कि जिनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है वो इस देश को छोड़ दें, हम इस देश से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इनका यही भाषण है देवबंद में। तो इसीलिए जो मदनी साहब का भाषण है, इस देश में इस समय जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है उसको न्याय संगत ठहरा के और उस भाव को भड़का करके एक नई प्रकार के वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनको पता है कि लोगों में गुस्से पैदा करेंगे, भड़काने की बात करेंगे, खलनायक बनाएंगे, तभी हमारी ये राजनीति चलेगी। इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी देना चाहिए। अब हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना तो छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। जब उन्होंने ये कहा कि जिहाद की बात एक इस्लामी मुल्क में ही हो सकती है तो इसका स्वागत करना चाहिए और इसको प्रचार करना चाहिए कि आप यहाँ, ये महमूद मदनी ने कहा है, मतलब देश में गिने चुने इस्लामिक स्कॉलर होंगे ना इनके लेवल के, तो वो जब कह रहे हैं भाई यहाँ जिहाद की बात करने का मतलब ही नहीं, इस्लामी मुल्क थोड़ी है, तो कोई ना बात करे जिहाद की आज से। एक बात। फिर जब वो ये 10, 20, 30% वाली मुसलमानों की थ्योरी देते हैं, जब ये कहते हैं कि 60% अभी खामोश है जो मुसलमानों के प्रति, जो ना अफेक्शन शो कर रहा है, ना दुश्मनी या ना वो कोई अपोजिशन शो कर रहा है, हिंदू की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं उससे जाके मिलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो 30% तुम्हारा जो खिलाफ है उसके साथ ना हो जाए। तो ये प्राइमरी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की होनी चाहिए कि कोई दूसरा वर्ग उसके खिलाफ ना हो, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए उसके प्रति कि उसको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी पहले मुस्लिम समाज को लेनी चाहिए। जैसा लोगों ने कहा दिल्ली धमाके के बाद कि खुलकर पहले मुस्लिम समाज को आना पड़ेगा सड़क पर, नॉट इन माई नेम कैंपेन चलाएं, मेरे नाम पे नहीं, जो कर रहा है अपने नाम पे करो, मेरे नाम पे मत करो। इसके प्रोटेस्ट पहले वहां से हो। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मदनी साहब का अभी मैं जो बाइट सुन चल रहा था यहाँ, उन्होंने एक और भी बात कही जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। सेक्युलर शब्द का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जिस प्रकार की बातें वो अभी कह रहे हैं, जिस प्रकार का जो उन्होंने कहा 60% लोगों को जो न्यूट्रल हैं या खामोश हैं उनको अपनी तरफ करना है, लेकिन जिस तरीके से और जिन भड़काऊ भाषण से या जिस भड़काऊ वक्तव्यों से वो उनको अपनी तरफ करना चाहेंगे या चाहने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में अंतर्विरोधी है। मुझे लगता है कि अगर भारत एक सेक्युलर राज्य है, जो है जैसा वो कह भी रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम इस प्रकार के जो धार्मिक गुरु हैं या नेता हैं, इनको ये समझना होगा कि अगर सेक्युलर है तो फिर सेक्युलर कंट्री में जो बातें होनी चाहिए वही होनी चाहिए, ना तो वो मुस्लिम अपीजमेंट की बात भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मुस्लिम अपीजमेट की या मुस्लिम, अरे साहब देखें, सर पीट ले कोई आदमी अपना सेकुलर देश के नाम पे हमारे यहाँ जो तमाशा किया जा रहा है। असम में हमने एक बार बहस पहले भी की थी, असम में वो गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने वो बिल पास किया पॉलीगामी के अगेंस्ट, कि एक से ज्यादा शादी कोई नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का। पार्टियां उसके समर्थन खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि आप कैसे भी इजाजत देंगे।
ये उसकी धार्मिक क्योंकि आजादी ये है। कौमी क्या मतलब है राजनीति, सेक्युलर देश क्योंकि का? ये कौमी राजनीति है। मुझे लगता है कि जब ये आप ये कहते हैं कि भाई अगर आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता तो वो तो विधिक व्यवस्था के अंतर्गत है और वो विधिक न्याय के अंतर्गत है। विधिक न्याय का विरोध सिर्फ राजनीति, सिर्फ धर्म और इसके नाम पे करने से जो राज्य की आधुनिकता है, जो आधुनिक व्यवस्था है, उसका विरोध है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए जहां लोकतंत्र है, जहां सेकुलरिज्म है, वहां ये नहीं हो सकता। अरे आपको अगला बयान सुनाता हूं, आप सुनिए जरा। अभी बदनी साहब इस पर भी बोलना चाहिए उनको।